नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के करीबी और उनके पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या ने बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया है। जिस तरीके से गाड़ी रुकवाकर सीने में गोलियां मारी गई, उसने एक बार फिर टीएमसी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि यह हमला सीधे तौर पर शुभेंदु अधिकारी को डराने और दबाव बनाने की कोशिश है, क्योंकि बंगाल की राजनीति से ममता की विदाई का असली क्रेडिट अगर किसी एक नेता को जाता है तो वो है शुभेंदु अधिकारी। वही शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराकर बंगाल की राजनीति का पूरा समीकरण बदल दिया था, जिन्होंने इस बार भवानीपुर से ममता को फिर से हराया। हार इस बार ऐसी हुई कि ममता की कुर्सी भी चली गई और हो सकता है कि शुभेंदु अधिकारी ही अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, और ये दर्द टीएमसी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। अर्जुन सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि इस हत्या के पीछे अभिषेक बनर्जी का हाथ है। वैसे जांच की दिशा तेजी से आगे बढ़ रही है, सबूत जुटाए जा रहे हैं और अब बड़े एक्शन प्लान की तैयारी में है, क्योंकि इस घटना से पीएम मोदी से लेकर अमित शाह भी आग बबूला है। तो क्या कुछ चल रहा है बंगाल में, आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आखिर क्यों शुभेंदु अधिकारी के पीए को टारगेट किया गया? देखिए, इसको कहते हैं आप बैल मुझे मार। जी, ममता बनर्जी जो राजनीति करती है और जिस राजनीतिक जमीन के ऊपर टीएमसी अब तक एग्जिस्ट कर रही थी, आपने भारतीय जनता पार्टी के हाथ में एक ऐसा हथियार दे दिया है कि वो आपको नेस्तो नाबूद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ये इंसिडेंट सिर्फ एक हत्या नहीं है। ये इंसिडेंट, ये जो हत्या जो की गई है, वो आने वाली सरकार को ये लेजिटिमेसी दे देगा कि आप दिन दहाड़े खुलेआम गुंडों, बदमाशों, हत्यारों, इस तरह के एलिमेंट्स को, एंटी सोशल एलिमेंट्स का एनकाउंटर कीजिए। ये सीधा सीधा, इसके लिए कोई ढोल बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे बंगाल में क्या होता, आप इस चीज समझिए कि बंगाल बहुत डिफिकल्ट जगह है। तरह तरह के जंतु पाए जाते हैं वहां पे। बंगाल के अंदर योगी मॉडल अगर चालू होता, एनकाउंटर, बुलडोजर, ये सारी चीजें, वहां सब जो है ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट खड़े हो जाते हैं। वो अलग सोसाइटी है ना। वहां अलग अलग तरीके से जो है कि देखिए ये इलीगल हो रहा, अचानक से सबको कानून के सब ज्ञाता पैदा हो गए होते भद्रलोक में। जो अब तक टीएमसी के टुकड़ों पे पलने वाले बुद्धिजीवी वर्ग, उनको अचानक से ज्ञान चक्षु उनका खुल गया होता, कहते कि नहीं ये तो योगी मॉडल है, ये हिंदुत्व मॉडल। अब आपने क्या कर दिया? आपने सीधे सीधे शुभेंदु अधिकारी की हत्या की साजिश रची। जी, ये भूल जाइए, कोई बोल नहीं रहा है। द मेन टारगेट वाज शुभेंदु अधिकारी। ये तो घून था, पिस गया। आपने ये हिमाकत कैसे कर ली? शुभेंदु अधिकारी के साथ बहुत सारी सिक्योरिटी थी, इसलिए वहां ये लोग नहीं जा पाए। ये प्लान बी हो गया। टारगेट क्या है? टॉप लीडर को। अर्जुन सिंह गलत नहीं कह रहे हैं। किसके पीछे अभिषेक बनर्जी का हाथ है? कारण आपका पूरा तंत्र गुंडों का तंत्र था। पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, ये गुंडों का गैंग था। और आप ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव हार गए तो क्या हुआ, जमीन पे कब्जा हमारा ही है, धौंस हमारा ही चलेगा, गुंडागर्दी हमारी ही चलेगी। क्या हुआ? अभी शाम में, दोपहर में 3-4 बजे के आसपास, ये शिवपुर हावड़ा में जो जगह है, वहां टीएमसी वाले बम मार रहे हैं। वो बताने के लिए कि भाई क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि सारे दुकान से हावड़ा में जितने भी बिजनेस करने वाले, सबसे उगाही, टोल, टीएमसी का टैक्स वो उगाते थे। अब मार के भगाया जा रहा है, पिटाई हो रही है। टोल वाले जहां नजर आते बस पिटाई चालू, और कहते कि भाई रामराज आ गया है।
तो आपका जो पूरा ये बालू माफिया हो, ये सैंड माफिया हो, ये सारे कोल माफिया हो, ये तमाम ड्रग्स का रैकेट, प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट, ये सब टीएमसी वाले जो चला रहे थे, उनको लग रहा है तो वो सब कुछ खत्म हो गया। तो आपने क्या किया, आप एक ऐसा, जैसे तो भाई लोग होते हैं मुंबई में, डॉन लोग, सरकार जिससे हिल जाती है, वो फिल्मों में देखते होंगे, वो करने की कोशिश है। और दूसरा ये कि यू वांटेड दिस इंसिडेंट टू गेट इनटू अ लार्जर साइकिल ऑफ वायलेंस। लेकिन जो ये एटीट्यूड है कि सरकार तुम्हारी है तो क्या हुआ, सिस्टम हमारा, ये क्या चल पाएगा बंगाल में? अब कुछ नहीं चलेगा, चूंकि मौत हो गई। शुभेंदु अधिकारी का चेहरा आप देख रहे हैं जी, काफी गुस्से में है। वो कह रहे हैं कि सबका छटाई होगा। और मैं आपको बता दूं, 3 चीजें अब नई सरकार करने के लिए फ्री हो गई जी। एक तो मेरी जानकारी है 10,000 टीएमसी गुंडों को, जिसमें सब लोग उसमें शामिल हो जाएंगे, सारा इलीगल काम करने वाले, इनकी धरपकड़ होगी और इधर उधर भागेंगे तो इनकाउंटर होगा। आपने इनकाउंटर को जस्टिफिकेशन दे दिया। हाँ, लोग कह रहे हैं कि सुबह शपथ लो, शाम को मारो। ये जनता, यही होता क्या है, राजनीति में है क्या, जनता जो चाहती, जैसे कहीं योगी आदित्यनाथ चलता है बुलडोजर, पब्लिक एकदम खुश हो जाती है, ठीक लगाया बुलडोजर जी। तो ये दूसरा बुलडोजर भी चलेगा। आप देखिए जो तस्वीरें आ रही है पूरे बंगाल से, ये टीएमसी वाले जो हर जगह कब्जा करके जमीन, सरकारी जमीन के ऊपर, लोगों की जमीन के ऊपर, मार्केट में वो टीएमसी वो मकान बना लिया, क्लब बना लिया, पेंट कर दिया, ममता बनर्जी का फोटो लगा दिया और कर रहे हैं जितना इलीगल काम करना है आप वहां से कर रहे हो। तो उस पर 2-4 जगह से बुलडोजर की तस्वीर आई, पब्लिक वहां खुश की, फिर बुलडोजर चलेगा। और दिलीप घोष देखिए, वो बुलडोजर पे ही चढ़ करके जो है वो अपना विजय जुलूस जो है उन्होंने निकाला। तो ये बुलडोजर, एक एनकाउंटर, दूसरा बुलडोजर, अब तीसरा एलिमेंट समझ लीजिए, जो लोग मारने आए थे, ये क्यों अभिषेक बनर्जी का नाम लिया जा रहा है, कितना हाईली सोफिस्टिकेटेड गैंग, जो नकली नेम प्लेट, नकली जो है कार का नंबर, आप जो गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका चेसिस का नंबर, ये सारी चीजें, सारे सबूत, साक्ष्य, ये इलीगल काम है। आप जाइए किसी अपनी कार को लेकर के बोलिए कि भाई चेसिस नंबर मिटा दो, नहीं मिटाएगा कोई, इलीगल है। ये सारी चीजें करके ऑस्ट्रियन पिस्टल उसका इस्तेमाल हो, इसका मतलब वेल ऑयल्ड माफिया। और ये कि शुभेंदु अधिकारी के ही ऊपर हमला कर देना, उसके पीए को मार देना है, ये तो आदेश देने वाला कोई बहुत टॉप शॉट होगा, वो तो कोई टॉप शॉट होगा। और आपने दिया और उसके बाद आप भाग गए। अब नया ट्विस्ट देखिए, अब भाग गए तो बताया जा रहा है कि ये सब जो शामिल थे, इसमें 12-14 लोग, 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। बताया जा रहा है कि इसमें बांग्लादेशी रोहिंग्या लोग जो है। आपने क्या कर दिया, आपने फिर फ्री हैंड दे दिया। वैसे मैं आपको जानकारी दे दूं, आज ही केंद्र सरकार की तरफ से बांग्लादेश को बाकायदा चिट्ठी लिखी गई है। इस रिजल्ट के आने से पहले अजीत डोभाल साहब बांग्लादेश के आर्मी चीफ से मुलाकात कर रहे थे और वहां उन्होंने मुलाकात में क्या बात की, वो आज मालूम चल रहा है। एमईए की तरफ से एक ऑर्डर पास किया गया है कि बांग्लादेश कोऑपरेट करे, कि जो बांग्लादेशी रोहिंग्या जो हैं, इनको जब हम भगाएंगे तो उसको बॉर्डर पर ना, उसको आप जो है रिकॉग्नाइज कीजिए कि ये हमारा है, इस जगह का है, इस जगह का है, सब नाम पता ठिकाना सब हम देंगे, आप उसको वापस अपने जगह लीजिए। ये आज ये खबर आई है। तो आपने क्या किया, जो मैंने कहा, आप बैल मुझे मार, हिंसा नहीं होने देते, मर्डर नहीं किए होते तो क्या होता। सरकार थोड़ा कम, उसको कहते हैं कि थोड़ा सा कम कठोरता के साथ ये इनकाउंटर, बुलडोजर और घुसपैठियों को भगाती है। इस इंसिडेंट की वजह से सरकार के शपथ के बाद से इन तीनों चीजों पे, चाहे रोहिंग्या जो मुसलमान हो, बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं उनको भगाने का काम, और बुलडोजर चलने का काम,
और धनाधन एनकाउंटर होने का काम जो है वो पश्चिम बंगाल में शुरू हो जी, जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो अब टीएमसी चारों तरफ से फंस गई है, गाज अभिषेक बनर्जी तक गिर सकती है। शुभेंदु अधिकारी ने यहां तक कह दिया है कि उनके पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की हत्या इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने ममता को हराया है। उन्होंने इस हत्या को जिस तरह से अंजाम दिया उसकी जितनी भी निंदा करे वो कम है। हत्या की वजह भवानीपुर से ममता की हार हो सकती है और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि ना इसे बर्दाश्त किया जाएगा ना किसी को बख्शा जाएगा। तो बंगाल में असली खेल अब शुरू होने वाला है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।